intelligence, Telangana State, Hyderabad has informed about the death of 5 terror operatives. यानी आपके जुर्म से पहले आपको टेरर बना दिया जा रहा है। ये सरकार का जियो है, ये देखिए आप लोग। और यहाँ पर तेलंगाना असेंबली में कम से कम मैं समझता हूँ कि 10 मुस्लिम MLAs हैं और कई 40 तेलंगाना में 40 मुस्लिम तंजीमें हैं, सियासी गैर सियासी, लेकिन इस पर बहुत कम लोगों ने आवाज़ उठाई। इसके अंदर बाज़ाब्ता वाज़े ये किया जा रहा है, यानी जिसको आप इन्वेस्टिगेशन दे रहे हैं, मैं किसी को इंक्वायरी ऑफिसर करार दे रहा हूँ आपके ऊपर। मैं अगर किसी को इंक्वायरी ऑफिसर अगर करार दे रहा हूँ तो ये बोल रहा हूँ कि इस चोर की इंक्वायरी की जाए, इस डाकू की इंक्वायरी की जाए, इस खातिर की इंक्वायरी की जाए। जिस तरीके से मक्का मस्जिद बम धमाका होने के तकरीबन 10 या 12 मिनट के बाद में राजीव त्रिवेदी एक IPS ऑफिसर और एक जॉइंट कमिश्नर स्पेशल ब्रांच के ये जैसे ही एक बड़े ऑफिसर इस बात का ऐलान करते हैं, वो कार्रवाई, वो इंक्वायरी पूरी वो पे गई बांग्लादेश की। बाद में जब मालूम हुआ CBI के रोजेदारों से, NIA के रोजेदारों से ये बात मालूम हुई कि इसके अंदर अभिनव भारत का हाथ है, स्वामी असीमानंद का हाथ है, साध्वी का हाथ है, करण गोइन का हाथ है। तो ये जो आर्डर की इंक्वायरी के ऊपर आज की तारीख तक कोई जाकर KCR से कोई नुमाइंदगी नहीं करे। क्यों नहीं करे? जो लोग नुमाइंदगी करने गए थे उसमें आपसी जब गुफ्तगू हो रही थी लिफ्ट में, वो गुफ्तगू अगर मैं आपको सुनाऊं तो आपको अरे क्या बोल रहा, बेकार बेकार क्या बोल रहे हैं, क्या था आपको मालूम है? बराए नाम आवाम के लिए हमको नुमाइंदगी करना है, ये उनके जिले आप पूछिए। उसके बाद में यहाँ पर नेशनल कमीशन पर ह्यूमन राइट्स आया, यहाँ पर नेशनल कमीशन पर ह्यूमन राइट्स पहले दिन जो गुफ्तगू बताया, दूसरे दिन में गुफ्तगू नहीं थी। इनकाउंटर 2 हुए, एक आंध्रा में इनकाउंटर हुआ और एक तेलंगाना में इनकाउंटर हुआ। यहाँ बिहार के वाली बैठे हैं, पूछिए इनकाउंटर, बिहार के इनकाउंटर से 2 साल पहले बिहार के वाली आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस को लेटर लिखे, वो लेटर की कॉपी है मेरे पास। उस लेटर की कॉपी में ये वाज़ेह लिखे कि मेरे लड़के को किसी फर्जी एनकाउंटर में मार देने के इम्कानात है। आप लेटर लिखे या नहीं लिखे बोलिए। आप यहाँ के आंध्र प्रदेश के ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन को 2 साल से मुसलसल लेटर लिख रहे थे, नहीं बोले। आप बोलिए क़यादत कमांडर, याद रखो जब इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा, किसी आप अपनी तकरीर में कह रहे थे कि मैं अकेला हूँ, आप अकेले नहीं हैं। खुदा कभी इस मसले में आप अपने आप को अकेले मत करिए। कोई साथ दे या ना दे, इस हुसैनी अलम की आवाम आपका साथ देगी। ये स्टेज में जितने बैठे उनके लोग साथ देंगे। और रही बात, क्योंकि वक्त बहुत कम है, तकरीर इतना ज़्यादा है, ऐसे और दिन से आप लोग मुनाकिब करिए जहाँ पर बैठेंगे, जिस महफिल में बैठेंगे, इन शोधाओं को जिंदा रखना आपकी जिम्मेदारी है। चाहे वो शादी हो या मौका हो या किसी महफिल में आप लोग बैठेंगे, यकीनन इस KCR की हुकूमत, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बगैर KCR के इन्वॉल्वमेंट के ये इनकाउंटर नहीं हुआ, बगैर KCR के इन्वॉल्वमेंट के ये इनकाउंटर नहीं हुआ। राजशेखर रेड्डी के दौर में जो पुलिस का जुल्म हुआ, उसके बाद में उसकी औलाद को जेल की सजा भुगतनी पड़ी और उसकी लाश को पर्चियाँ उड़ा दी गई। इसी तरीके से मेरा यकीन है कि ये बंदिया इलेक्शन में मुसलमान ये एक ऐसा मुंहतोड़ जवाब दो, KCR, TRS और इनके आलाकार को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दो कि इन 5 शोधाओं के वालिदैन को अगर सही, अगर कुछ इनको दुख, इनके दुख को अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो इन आने वाले बंदिया इलेक्शन में आपको लॉस करना जरूरी है। इन चंद अल्फाज के साथ मेरा मुतालबा है कि 23 तारीख के दिन एक महाधरना लगाया गया है, क्योंकि अदालतें जो है अवाम की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। और याद रखो मुसलमानों, शाहबानों का फैसला तुम्हारे खिलाफ आया था, तुम रोड पर निकले थे, इसलिए शाहबानों का फैसला मुसलमानों की ताकत के सामने अदालतें झुक गई। और याद रखो मुसलमानों, आज तुम बाबरी मस्जिद के अंदर इसलिए नमाज नहीं पढ़ रहे हो क्योंकि हथियार की ताकत बहुत ज़्यादा है, इसलिए तुम नमाज नहीं, तुम अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं कर रहे हो। अगर याद रखो तुम इस फर्जी एनकाउंटर के ऊपर खामोश रहेंगे तो अल्लाह के पास तुमको भी जवाब देना है और उस क़यादत को भी जवाब देना है जिस
मसले पर खामोशी इख्तियार करी हुई है। आपसे जो हो सकता करिए, रोजाना एक लेटर लिखिए। पढ़े लिखे बच्चे हैं यहाँ पर, मेरी उनसे गुजारिश है, रोज KCR को एक ईमेल करिए। जब तक ईमेल करते रहिए, जब तक टेलीग्राम करते रहिए, जब तक लेटर लिखिए। यहाँ पर ज़ईफ लोग बैठे हैं, कल से एक मुहिम चालू करिए। रोजाना सदर जमहूरिया को लेटर लिखिए, रोजाना गवर्नर को लेटर लिखिए, रोजाना KCR को लेटर लिखिए। जब तक इस बेकार के वालिद को इंसाफ नहीं मिलता, अगर तुम खामोश बैठोगे तो याद रखो तुमको अल्लाह के पास जवाब देना है। मैं इस मजलिस की इस इजलास से यह मुतालबा करता हूँ कि यहाँ पर एक नारे तकबीर की धुन में मैं करारदाद पेश करूँगा। आप लोग नारे तकबीर की धुन में आवाज़ नहीं लगाइए। मैं मुतालबा करता हूँ कि इस KCR तेलंगाना की हुकूमत से कि सिटिंग हाई कोर्ट के जज से ही 5 फर्जी जो अंडर ट्रायल्स का कत्ल किया गया उसकी CBI से या नहीं तो हाई कोर्ट से इसका, ये हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसका तहकीकात करवाई जाए। नारे तकबीर।